हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एक और वीडियो के साथ एक और बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका। नाउ आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट रूल्स। तो प्रेपोजिशन ये एक और वीडियो मैंने आपके लिए पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंफ्यूजिंग पेयर्स बताए थे, जैसे बिटवीन एंड अमंग एंड सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस होता है। तो वो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि प्रेपोजिशन में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 1। सो प्रेपोजिशन, आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से बताने की जरूरत है। प्रेपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन, पोजीशन जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। सो इसके लिए रूल नंबर 1, So here is the rule number 1. Rule number 1 बोलता है कि no preposition should be used before expressions of time or place. तो टाइम या प्लेस ऐसी कोई भी एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करना है। दैट इज रूल नंबर 1 प्रेपोजिशन का। नोट डाउन करके रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे स्पॉट द एरर में, एंड उस टाइम पे एरर आप नहीं डिटेक्ट कर पाओगे। इसके लिए रूल्स पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे एग्जाम्पल देखो, अब टाइम और प्लेस के लिए कैसे, तो ही इज वेटिंग एट आउटसाइड द रूम। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि एट आउटसाइड द रूम, हम यहाँ पे प्लेस बता रहे हैं कि रूम के बाहर वो वेट कर रहा है। सो अब यहाँ पे एट का यूज हम नहीं करेंगे, कोई भी प्रेपोजिशन का हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम डायरेक्टली बोलेंगे ही इज वेटिंग आउटसाइड द रूम, वो रूम के बाहर वेट कर रहा है। सो ऐसे एक्सप्रेशंस जो टाइम और प्लेस के बारे में बता रहे हैं उनके साथ कोई भी, यहाँ पे माइंड कर लो, कोई भी प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो, शी केम हेयर इन लास्ट मंथ। शी केम हेयर इन लास्ट मंथ। अब यहाँ पे इन जो है हमारी प्रेपोजिशन, हम उसका यूज नहीं करेंगे। सो शी केम हेयर लास्ट मंथ, ये भी वही सेंस दे रहा है कि वो लास्ट मंथ यहाँ पे आई थी। तो लास्ट मंथ यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज करनी है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, तो यहाँ पे फॉर का यूज भी हम नहीं करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट, इसका मतलब भी वही है कि 1 मिनट के लिए वेट करो। तो ऐसे अब अ मिनट भी क्या, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, दैट इज वाई इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 ऑफ प्रेपोजिशंस। सो अब ये चीज ध्यान में रखना कि एक्सप्रेशन ऑफ टाइम और प्लेस जहां पे भी आ रहा है उसके साथ अगर प्रेपोजिशन है तो वो हमारा एरर है। अब एरर में ये मत सोचना, हालांकि एरर में आपको डिटेक्शन करनी होती है, सिर्फ उसको करेक्ट नहीं करना, बट यू शुड नो कि क्या गलत है क्योंकि आपको वहां पे प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। Now rule number 2. Rule number 2 states that in is used with the names of countries and large towns, whereas at is more often used when speaking of small towns and villages. अब यहाँ पे देखो in और at की बात हुई है, दोनों ही place के साथ यूज करने के लिए बात हुई है, लेकिन डिफरेंस है। इन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे लार्ज टाउन्स या फिर हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं। एट हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हम स्मॉल टाउन्स और विलेजेस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन इंडिया। अब इंडिया यहाँ पे क्या है, एक कंट्री है, तो कंट्री के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन, कि आई लिव इन इंडिया। क्या हम ये बोल सकते हैं आई लव एट इंडिया, आई लिव एट इंडिया? सो नहीं, हम वहां पे एट यूज नहीं कर सकते। नाउ अब नेक्स्ट देखो, आई पुट अप एट रोहिणी। अब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि आई पुट अप इन रोहिणी? नहीं, क्योंकि रोहिणी हालांकि हमारा लार्ज टाउन में ही आ जाता है, बट जहां पे स्मॉल टाउन्स की बात होती है, मैं पर्टिकुलर एरिया की बात कर रही हूँ, जहां में एरिया स्पेसिफिक हो जाते हैं वहां पे हम यूज करते हैं एट का। सो ये डिफरेंस याद करना, लार्ज टाउन्स या कंट्रीज की बात हो तो इन, स्मॉल टाउन्स विलेजेस आप लोकेशन का स्पेसिफिक जा रहे हो, नाम देख रहे हो, तो वहां पे आप यूज करोगे एट। नाउ नेक्स्ट रूल इज नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इनके साथ अगर आप कहीं पे भी देखो कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कम टुमारो, वो कल आएगा या आएगी। हाँ, क्या हम इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं? ही कम टू टुमारो, ही कम एट टुमारो,
तो नहीं, एट हम कहीं पे भी एट क्या, हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, हम ये तीनों वर्ड्स के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। नोट डाउन करके लिख लो किस किस के साथ आपको प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज रिटर्निंग टुडे, ही इज रिटर्निंग एट टुडे, नहीं, ही इज रिटर्निंग टुडे, तो यहाँ पे इसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। देन ही केम यस्टरडे ऑल्सो, he came at yesterday also, he came in yesterday also, no, he came yesterday also, इसके साथ कोई preposition यूज नहीं होगी। तो yesterday, today, tomorrow, इन तीनों वर्ड्स के साथ no preposition। Now next rule is preposition are never used with following verbs। अब ये कुछ verbs के नाम हैं, नोट डाउन करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से फोटो क्लिक करनी है, कर लो। ये वो verbs हैं जिसके साथ आपको बिल्कुल भी कभी भी कोई भी preposition यूज नहीं करना है। देखो अब verb कौन कौन सी हैं, अटैक, अवेट, accompany, assist, compromise, investigate, inform, obey, order, reach, रिसेंबल, रेजिस्ट, रिक्वेस्ट और वायलेट। तो ये वर्ब्स हैं, मैंने आपको वर्ब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं। इन वर्ब्स के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करोगे। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि जो जिसके साथ भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है, बेसिकली आज का रूल आपका इसी से रिलेटेड है, तो सारे नोट डाउन कर लो कि किस किस के साथ आपको प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है। अब एग्जाम्पल देखो, अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक, तो अमेरिका अटैक्ड ऑन इराक या फिर हम बोले अमेरिका अटैक्ड इराक, एक ही बात है, तो इसके साथ हमारी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। अमेरिका अटैक्ड इराक, अमेरिका ने अटैक किया इराक पे, इन ये वर्ब्स जो होती हैं खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, दैट इज वाई इनको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इन स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। सो अमेरिका अटैक्ड इराक। I await for your instructions, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी I await your instructions, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रही हूँ, तो इसके लिए I await के साथ कोई भी preposition नहीं यूज करेंगे। देन नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, आई शेल अकम्पनी विद यू, आई शेल अकम्पनी विद यू, अकम्पनी का मतलब ही यही है कि कंपनी देना। अब विद यू ऑब्वियसली किसी के साथ है, सो दैट इज वाई यहाँ पे विद का यूज हम नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। आई शेल अकम्पनी यू, तो दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ कि ये वर्ब्स आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ब्स जो होते हैं इनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो ये वर्ब्स आप नोट डाउन कर लो कि इनके साथ आपको नेक्स्ट टाइम इन्हें देखोगे, इनके साथ अगर प्रेपोजिशन लगी है तो एरर आपका सीधे सीधा वहीं पे स्पॉट हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज होती ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट रूल आज के लिए, द वर्ड सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, प्रिफर्ड एटसेट्रा, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ हम जब भी हम इनको यूज करते हैं, बेसिकली हम इन्हें कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। एंड कंपैरिजन के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके साथ देन लगेगा कि आई एम सुपीरियर देन हिम, नो, आई एम सुपीरियर टू हिम, ये करेक्ट सेंटेंस है। यस, यू गॉट दैट। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे यही सोचेंगे कि इन वर्ड्स के साथ हम यूज करेंगे देन का, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन टू के साथ भी होता है। तो जब भी इन वर्ड्स के साथ आप कंपैरिजन करोगे नेक्स्ट टाइम, तो देन यूज नहीं करोगे, क्या यूज करना है, टू। तो अब इन वर्ड्स को भी नोट डाउन कर लो एंड ये भी अपने दिमाग में फिट कर लो कि इन वर्ब्स के साथ कंपैरिजन करोगे, इन वर्ड्स के साथ, तो क्या यूज करोगे, टू। एग्जाम्पल देखो, आई प्रिफर टी टू कॉफी। अब यहाँ पे मैंने प्रेफर बोला है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये होना था, नहीं, जहाँ पे प्रेफर है वहां पे हम कंपैरिजन के लिए इसके साथ टू यूज करेंगे, ना कि और कोई प्रेपोजिशन। तो यही प्रेपोजिशन सिर्फ यूज होगी। सो ये नोट डाउन कर लो, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर करना, प्रेफरेबल या प्रेफर्ड। तो प्रेफर से रिलेटेड सारे सेंटेंस एंड कंपैरिजन से रिलेटेड कि सुपीरियर है, इंफीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर देन मी,
नहीं होता है। सो इसीलिए इनके इन वर्ड्स के साथ हम टू यूज करते हैं। राम इज सीनियर टू मोहन, तो राम इज सीनियर टू मोहन, मोहन का सीनियर है, मोहन के साथ कंपैरिजन है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सीनियर है, हम उसका यहाँ पे देन यूज नहीं कर सकते। सो ऐसे ही कि आई एम सुपीरियर टू हिम, आई एम सुपीरियर टू हर, आई एम इंफीरियर टू हर, तो इनके साथ टू यूज होते हैं। एंड प्रिफर के साथ भी, प्रिफर के साथ स्पेसिफिकली याद रखो क्योंकि आई प्रिफर टी ओवर कॉफी, ये आपने ज्यादातर सुना होगा, बट आई प्रिफर टी टू कॉफी होता है। प्रिफर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो टू होती है, एंड अदर प्रेपोजिशंस यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू प्रेपोजिशंस रूल। तो ये इंग्लिश के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि गलत है, बट नहीं, वो करेक्ट होते हैं। हम जो इतने टाइम से बोलते हुए आ रहे हैं वो गलत होता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमारा एग्जाम चलता है, हमारे अकॉर्डिंगली हमारे सही लगने से नहीं चलता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे प्रेपोजिशन को लेकर। आई होप कि आपने पहले भी ये पढ़े हों, बट अब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे कि 5 रूल्स कौन से हैं। वर्ड्स नोट डाउन कर लो, वर्ब्स नोट डाउन कर लो जिनके साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी एंड जिनके साथ सिर्फ एक प्रेपोजिशन चलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेंगे, दैट इज वाई मैंने सिर्फ आपके लिए 5 रूल्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आई होप कि आपको एग्जाम में हेल्प करें, आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करें। सो आज की वीडियो इसी के साथ मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, सब चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। एंड अभी अपने घर में ही रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम।